इसी चीज़ का डर था, यही नुकसान हो गया है। ओह नो भाई साहब, क्या फोड़ दिया ट्रैप? पूरा ट्रैप क्या फोड़ दिया, दरवाजा खा गया तेरा। इस समय टाइम हो गया है, ये कोई टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन ऐसा दिमाग खराब हो गया है ना। इस समय टाइम हो गया है 9:04 और मैं जा रहा हूँ इस समय होम डिपो एक ऐसी चीज़ खरीदने के लिए। दिखाता हूँ क्या हो गया एक्चुअली। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप नया घर खरीदते हो आपको पहले से पता ही नहीं होती हैं कि भैया ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। रेंटल अपार्टमेंट में जब तक रह रहे थे तब तक वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ना तो पता था, ना इन सब चीज़ों के बारे में वी यूज टू टेक केयर ऑफ। लेकिन अब लग रहा है कि यार ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था। मैं दिखाता हूँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तन्या तो डर के मारे गराज में जा ही नहीं रही है। दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो हमको था गराज के अंदर, हमने अपनी सब्जी वगैरह जो है वेजिटेबल्स क्या सिर्फ आलू ही आलू हमने अपने गराज के अंदर रख दिए थे कि चलो यहाँ पे रखे रहेंगे। अभी मैं जब गाड़ी लगा के आया, यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई, पार्क की, और यहाँ पे आलू रखे हुए थे, ये देखो, ये नीचे कर रखा है। और ये गैस करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि ये किसने किया होगा। हालत ही ख़राब हो गई क्योंकि पूरे गराज के अंदर ये हमारा सारा सामान रखा हुआ है। जो उस घर से लेकर आए सामान हमने पूरा अनपैक, पूरा क्या कुछ भी अनपैक नहीं किया। जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है उसको यहाँ से लेके चले जा रहे हैं। बट इतनी वायर और ये तो यहाँ पे आने के बाद फिर वो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उन डब्बों को खोल भी दिया है, तो खुले रखे हुए। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि यार चूहे का अटैक हो सकता है यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया यार, हालत खराब हो रखी है। फटाफट जाके होम डिपो से कुछ ना कुछ, मेरे को तो ये भी नहीं पता चूहे वाली कौन सी दवाई आती है यहाँ पे, आज तक कभी खरीदी ही नहीं है यूएस के अंदर। अब पहली बार जा रहा हूँ, मैंने कुछ रिसर्च भी नहीं किया। वहाँ पे जाके जो रैट किल वाला या कुछ भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, एटलीस्ट मुझे टेंशन अब ये हो गई है कि गाड़ी खड़ी हुई है और मुझे इतना पता है कि चूहा अगर गाड़ी में घुस जाता है ना तो उसकी वायर वगैरह खा जाता है, वो एक अलग टेंशन है। यहाँ पे वैक्यूम मतलब पूरा ही सामान रखा हुआ है, पूरे घर का सामान रखा हुआ है। मैं कितना यहाँ से उठा के कितना रखूंगा अंदर। गाड़ी अगर मैं गैराज से बाहर खड़ी कर भी देता हूँ तो बाकी सब सामान मैं कहाँ कहाँ खड़ा करूँगा। फटाफट जाके लेकर आता हूँ यार, बिफोर 10 बजे तक खुला रहता है थैंकफुली होम डिपो। ऐसा सन्नाटा हो रखा है ना, मतलब पूरे पार्किंग लॉट के अंदर डर लग रहा है। इतनी इमरजेंसी नहीं होती ना तो नहीं आता, लेकिन मुझे अब ये डर लग रहा है कहीं रात को अगर एक भी दिन अगर मैंने मिस कर दिया तो कल सुबह पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। जल्दी बंद होने वाला है स्टोर, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पता नहीं अब इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक ये तो मेरे ख्याल से है रैट किल वाला, ये शायद काम करेगा। और ये शायद ट्रैप है, पता नहीं कैसे काम करेगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। अभी के लिए तो यही वाला ट्राई कर रहा हूँ। अगर किसी और को कोई और पता है इसके अलावा कोई और बेटर सॉल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट्स के ना बता देना। बट अभी तो यही लेके जा रहा हूँ। बंद करने वाले हैं स्टोर यार, ये बंद ही होने वाला है। बच्चे के साथ भी तो दिक्कत आती है ना, अब इवान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये दवाई रखता हूँ कहीं पे भी तो ये कहीं टॉय वॉय समझ के कहीं निकाल ना ले, उस चीज़ का ज़्यादा डर लगता रहता है। वैसे तो इसको गराज के अंदर हम लोग कम ही जाने देते हैं अकेले, बट अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एटलीस्ट। पता नहीं क्या लेकर आ गया मैं। मुझे नहीं पता था चूहे को आलू इतना ज़्यादा पसंद है, पूरा आलू खा गया कच्चा। ग्लव्स ही नहीं मिल रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ना ग्लव्स की तब वो मिलते ही नहीं है। बट एनीवेज इसको ऐसे ही लगाने लगा मैं। सो इसके अंदर ऐसे करके वो बेट लगा दिया है, इसको बंद कर दिया है। जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि चूहा विल एंटर फ्रॉम हेयर, यहाँ पे उसको बेट को खाएगा और फिर यहाँ से उसको निकलना है। बट चूहा इतना छोटा, अगर बड़े वाला चूहा हुआ तब फिर कैसे होगा? लाइक जिस हिसाब से खा रहा है मुझे लग रहा है चूहा बड़ा है, इतने में से तो घुसेगा ही नहीं वो। बट एनीवेज लेट्स ट्राई, मतलब यही ट्राई कर सकता हूँ और क्या करना है। इसको रख ही देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे ही रखता हूँ जहाँ पे आलू रखे हुए हैं। ऐसी सेटिंग की है, आलू के साथ में ही रख दिया है उसको। ये तो पूरे आलू ये सब तो फेंकने ही पड़ेंगे एनीवेज। ये ऐसे करके ट्रैप लगा दिया है, यहाँ पे उसका बेट रख दिया है एंड आलू भी रख दिया है। टेंशन हो गई यार बहुत ज़्यादा, बिना मतलब के बैठे बैठाए टेंशन हो गई है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं ना। लाइक मॉनिटर रखे हुए मेरे यहाँ पे, अभी तक मैंने ऊपर सेटअप नहीं किया। इनकी वायर्स वगैरह हैं, इवान की कार है इसके अंदर वायर्स वगैरह हैं।
चलो कल सुबह देखते हैं, कल सुबह बताता हूँ क्या रिपोर्ट है। आज डिनर जल्दी कर लिया था, जैसे ही इवान को डे केयर से लेकर आया उसी समय ही हम सब ने ही डिनर कर दिया। इवान को खिलाया, उसके साथ साथ हमने भी खा लिया। उससे एक दिक्कत यह है कि जैसे ही अगर आप ज़्यादा देर तक रात को जगे रहते हो ना तो फिर से भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। 10:30 हो गए हैं बट भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ छोटा मोटा कुछ। Ivan उठ गया। Yes, Ivana. What happened? What happened? Daddy is right here. Come on, let's sleep. वो जो उसको शर्ट पहना रखी थी वो शर्ट चेंज करवानी थी। फर्नीचर सारा हो गया है। अब नेक्स्ट बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ मैट्रेस। मैट्रेस ने भी दिमाग ख़राब कर रखा है। इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर कि समझ में ही नहीं आता। और ये मैट्रेस ऐसी चीज़ है ना, यू डोंट बाय डेली बेसिस ना, आप हर रोज़ की रोज़ तो ख़रीदते नहीं हो। हमने पहला जो ख़रीदा था वो आज से 3-4 साल पहले ख़रीदा था, मुझे याद भी नहीं कहाँ से ख़रीदा था, क्या ख़रीदा था। मैं मैट्रेस फर्म करके शायद दुकान है, उसके ऊपर गया था मैं। उन्होंने 2-3 मॉडल दिखाए, 5000, 5500, 3000, 3500। उसने सिर्फ इसी रेंज का दिखाया। उसके बाद कहती कि सस्ते रेंज वाले उन्होंने जो मैट्रेस डिस्प्ले में लगा रखे थे वो सारे थे, और वो जो सस्ते वाले थे वो उसने ऐसे रैक के अंदर लगा रखे थे। मतलब लाइक वो देखने में ही लग रहा था कि यार ये क्या कर रखा है तुमने, एकदम सस्ते। मतलब मेरा सस्ते से मतलब है $600-700 वाले, क्योंकि जब 3000-5000 वालों को वो मतलब उनकी स्टैंडर्ड है, तो 600-700 इज़ लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ यार। 600-700 का भी वो उन्होंने अलग से लगा रखा था, और उसको वो सही तरह से डिस्प्ले मतलब उसको फील भी नहीं करवा रहे थे अच्छी तरह। तो मैंने ड्रॉप कर दिया। कॉस्को के अंदर मैं देख कर आया हूँ मैट्रेसेस, कल परसों गया था मैं मैट्रेस देख कर आया हूँ। वहाँ पे भी कोई सारे डिस्प्ले के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन रिव्यूज़ के बेसिस के ऊपर जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिसको सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, हमें मीडियम फर्म चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नेक के अंदर और मेरी बैक के अंदर काफ़ी पेन रहता है। तो इट इज़ बेटर टू बाय मीडियम फर्म। एकदम फर्म तो फिर यार बहुत ही ज़्यादा फर्म हो जाता है, तो मीडियम फर्म देख रहे हैं। चलो भैया, दिहाड़ी पे जाने का टाइम हो गया, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। नीचे जाके देख कर आता हूँ क्या किया है उन्होंने। कल लगाए ना वो मैंने रात को, तू सो गई थी। मेरे को पूरी रात यही आता रहा कि जाके देख कर आऊँ, बट ठीक, एक दिन में तो खैर उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी। अबे यार पता नहीं वो खाया है कि नहीं, मैंने तो और कांड कर दी। आया ही नहीं खाने, या पता नहीं खा के गया, आई हैव नो आइडिया। ओह नो भाई साहब,
तो मैं ये लगा कि ये गया भी है कि नहीं, इसमें तो गया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आया है और आलू ही खा के गया है लग रहा है। इसने इसको तो हाथ ही नहीं लगाया। और ओ नो क्यों बोल रहा हूँ यार, नुकसान हो गया। तन्या को पता लगेगा ये और भड़केगी। ये नया आटे का कट्टा लेकर आया था मैं, दीप आटा, नीचे से कुरेद गया यार। ये इसी चीज का डर था यार। अब ये पूरा कट्टा गया। ये नया लेकर आया था मैं। भाई साहब, इसी चीज का डर था, यही नुकसान हो गया है। एक ऑनलाइन चीज देखी है, उसको ऑर्डर करने लगा हूं। होपफुली वो कुछ हेल्प करेगी। अभी आ जाएगी 1-2 घंटे के अंदर अंदर। होपफुली दैट विल वर्क। इतनी बुरी तरह खाया है ना, इस तरफ से खा गया, दूसरी तरफ से भी खा गया है। ये एक और चूहे के लिए एक और चीज लेकर आया हूं। ये एक और जुगाड़ है, ये बहुत सॉलिड चीज है। इससे चूहे को उसकी नानी याद आ जाएगी। तो ये वही कंपनी का है जिसका कल मैं लेकर आया हूँ वो सब सामान, दवाई वाई जो लगाया हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रैप है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा चूहे को अगर वो अंदर घुस गया इसके। तो पुअर रैट नहीं, पुअर रैट ने जो गोबर किया है ना अंदर, इतनी पॉटी कर रखी है उसने। चलो भाई, हथियार रेडी है। ये इससे मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर ये जो स्पेस है ना, ये बहुत अच्छी स्पेस है। चूहा कितना भी बड़ा हो एक बार घुसेगा जरूर इसके अंदर। अरे यार, इसके अंदर बेट भी लगानी है क्या? बेट हाँ। इवान के रोटी का टुकड़ा लेकर आया हूँ। ऑल सेट। शॉक लगेगा हाँ, उसी में ही उसकी बॉडी। नहीं उसको, बट ठीक है, लेट्स जस्ट होप कि वो हो जाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है, पता है क्या है? दरवाजा हमारा गैराज का पूरा सील्ड है, उसका आने का अंदर कोई तरीका नहीं है। एक इतना सा गैप मुझे दिखाई दिया है जहां से मुझे पक्की उम्मीद है वो वहां से घुस के आया है। उसके लिए मैं कंप्लेंट क्या, एक रिक्वेस्ट रेज करूंगा अपने बिल्डर को कि भैया वहां पे जो है इतना सा गैप है, तुम उसको भरो। वो नहीं भरा हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से वो चूहा अंदर एंटर कर पा रहा है। लकड़ी है, वो लकड़ी भी कुतर रहा है हल्की हल्की सी। तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन वहां पे लगाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर तो वो बड़े अच्छा आता था, एक वो एमसील टाइप की कोई चीज लगानी पड़ेगी। अगर वो नहीं मिला तो यहाँ पे तो और भी कुछ ऑप्शंस होंगे, मुझे पता नहीं है, अभी रिसर्च करूंगा तो पता लग जाएगा। बट वो बंद कर दूंगा ना तो शायद आएगा नहीं। लेकिन अभी के लिए अगर अंदर है गैराज में कहीं पे भी छुपा हुआ है और यहाँ पे आएगा तो काम तमाम है आज उसका। वो चूहा जो है वो मैंने यहाँ पे इसका रास्ता लगा दिया है। ये नीचे जो जगह दिखाई दे रही है, ये गैप है यहाँ पे। मैंने वो जो इसका बेट था ना जिससे मरता है, जो चूहे के मारने वाली दवाई है, वो मैंने उसके अंदर ही घुसा दी है। तो चूहा दरवाजा में एंटर करने से पहले ही वो बेट खाता हुआ मरेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। रात भर मैं सो नहीं पाया। कल पूरे दिन मेरे को वही बेचैनी रही क्योंकि वो पूरा ट्रैप लगा रखा है चूहे का। तो मेरे दिमाग में यही घूमता है, जैसी कोई भी कटपट की आवाज़ आती थी ना, मैं फटाफट जाके गैराज में जाके चेक करता था। और मेरी वजह से शायद वो चूहा आ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि बार बार कटपट अगर होती रहे ना तो वो नहीं आएगा। बट हाँ, अब जाके देखने लगा हूँ। कल तक तो कुछ नहीं आया था, बल्कि कल मुझे ये दिखाई दिया वो आके पॉटी करके भी गया है अपनी यहाँ पे, लेकिन ट्रैप के अंदर नहीं फंसा। मतलब नहीं, मैंने सही जगह लगाया था, सब कुछ सही लगाया था, लेकिन उसने खाया ही नहीं उसके ऊपर। वो ट्रैप के आसपास से निकल गया, नहीं खाया उसने, नहीं खाया। लेकिन मैंने बेट भी ना ऐसे ही डला रख दिया था उसके ऊपर। बाद में मैंने उसको सही से स्टडी किया तो वो जो उसकी प्लेट रहती है ना, उसके ऊपर पीनट बटर लगाना होता है। तो मैंने रात को लगाया है वो। बट हाँ, लेट्स सी। ये देख रहे, ये पॉटी। और ये मैं कह रहा था, ये ट्रैप के अंदर ना, ये ट्रैप मैंने लगाया था, मैंने यहाँ पे रख रखा था ये इसकी दवाई, इसके ऊपर भी पॉटी करके चला गया। ये ट्रैप बंद ही नहीं हुआ, ये जो भी था। ओ माय गॉड। ये इलेक्ट्रिक वाले ने, मेरे को इससे उम्मीदें बहुत थी एंड मेरी हिम्मत नहीं है इसके अंदर देखने की, लेकिन मुझे पीछे से दिखाई दे रहा है। लेट मी शो यू। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है।
अंदर तक देखने की। मैं पास, ये टेल दिखाई दे रही है, अब बस इसको पकड़ना है, लेकिन अब मेरे को ग्लव्स ढूंढने जरूरी हैं। बट भैया काम हो गया। तनु को दिखाता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखेगी तो, इसको बता दूंगा तो नहीं देखेगी। देख क्या करके गया चूहा तेरा। तनु ओ इधर देख, चूहा क्या करके गया। क्या फोड़ दिया ट्रैप? पूरा ट्रैप क्या फोड़ दिया, दरवाजा खा गया तेरा। इसके ऊपर तो पॉटी करके गया है। और ये देख इसका क्या किया। मरा है वो उसमें। आ इधर मैं नहीं आ तो सही। मैं को दूर रखो ये सबसे। मैं डर जाऊंगी। भैया ये अगर पकड़ा नहीं जाता ना, इस लड़की ने गैराज में कदम रखना खत्म कर दिया था। बड़ी दिक्कत है, कॉकरोच हो गया, ये हो गया, ये हमारे घर के अंदर मिल नहीं सकता है। गया वो, अब इसका संस्कार करने जाना है बस। बड़ा है, हाँ, कुर्ता पजामा निकाल दे। बड़ा है। अब मैं अंदर झांक के, मेरे को पूंछ से दिखाई दे रहा है, उसकी पूंछ बाहर निकल रही है। यूजुअली जो छोटे वाले चुईया टाइप की होती है वो अंदर घुस जाती है। इसकी टेल बाहर है, तो इसका मतलब ये तगड़ा है। तो मतलब वो कितना तगड़ा है सोचो, जिसने इलेक्ट्रिक शॉक दी है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली चीज जबरदस्त है भैया, ये बड़ी काम की चीज है। वेरी गुड। बट भैया काम खत्म हुआ। इसको अब मुझे तरीका ढूंढना है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है, इसको संस्कार कैसे करना है। अजीब है, उसने इतनी पॉटी वॉटी भी बेचारे ने की है। हाँ नहीं, खाने से पहले, अंदर जाने से पहले, ये मौत से पहले का जो उसका तांडव था, बाहर करके आता। चल एनीवेज, अब बस इसका क्लीन करते हैं। बट भैया थैंकफुली सब कुछ काम खत्म हुआ है। ये बड़ी टेंशन कर दी थी इस चूहे ने, लेकिन ये चूहा एक ही है, क्योंकि इसको पता है कि खाना और आलू कहाँ पे है। ये वहीं पे ही बाइट मारता था, उसी सेम आलू के ऊपर। मिला नहीं तो उसने उधर ही खाना पीना ना, आज मैंने पीनट बटर लगाया था ना इसके लिए। आज मैंने पीनट बटर लगा के इसका डिनर तैयार कर रखा था। ब्रेकफास्ट करने आया था बेचारा। ग्लव्स ढूंढ के हालत खराब हो गई। इन बॉक्सेस के अंदर है, मेरे पास 2 डब्बे ग्लव्स के हैं, नहीं मिल रहे हैं। अब ये जुगाड़ लगाया है, ऐसे 2 बैग्स हैं, छोटे ट्रैश कैन। ये इवान की डायपर थ्रो करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए बैग्स थे, रखे हुए थे तो काम में आ रहे हैं। कुछ नहीं, डर तो लगता ही है यार, गंदा तो लगता ही है। मास्क लगा लो। मास्क की बात नहीं है। बड़ा है। अरे बहुत मोटा चूहा है यार, हाँ वो तो लग ही रहा है। बहुत ही तगड़ा मोटा चूहा है। यार चूहा तो चूहा ही होता है, मोटा और छोटा, लेकिन घिन तो आती, मतलब डर तो लगता ही है। वो मरा हुआ है, लेकिन तब भी मेरी ऐसी जान निकल रही है कि कहीं गाड़ी के अंदर कहीं वो जग ना जाए। मैंने उसको कस के बंद किया है। ओ यार, किसको खोलोगे तो? मैं सोच रहा हूँ एक बॉक्स लिया है मैंने। उसको गिफ्ट करके नहीं, गिफ्ट रैप नहीं करूंगा। घर के आसपास कहीं पे डाल नहीं सकता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स वगैरह बहुत घूमते रहते हैं, तो कहीं किसी डॉग वॉग के मुंह में आएगा तो फिर पता नहीं, अगर इसने मेडिसिन खा रखी होगी तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए कहीं दूर ही छोड़ कर आता हूँ इसको मैं। ट्रैश के अंदर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि ट्रैश पता नहीं कब वो लेके जाएंगे, फिर वो स्मेल आनी स्टार्ट होगी। बड़े वाले जो ट्रैश होते हैं वो पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे अभी हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट वहां पे भी यही दिक्कत आएगी, एनिमल्स वगैरह कोई आएंगे, जानवर खाएंगे, वो सब गंद मचता है। जंगल में ही डाल के, कहीं पे हाईवे के ऊपर कहीं पे डाल के आता हूँ। कुछ ज्यादा ही दूर आ गया मैं इसको ड्रॉप करने के लिए। बट हाँ ठीक है यार, एक अलग जगह पे ड्रॉप करो ना, कि ताकि किसी और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन, एनिमल्स मतलब जो पेट एनिमल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन ना हो। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं यार। चलो या गाइस, हो गया काम खत्म, एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। मैंने दिखाया नहीं वो माउस अंदर से, वो रैट नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि मुझे देख के बहुत खराब लगता है, तो मेरे को लगा किसी और को भी देख के बहुत खराब लगेगा। इट इज, बट इतना मोटा चूहा था ना। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा भैया, किसी और को अगर
पता नहीं इंडिया में भी ऐसी चीज आती होगी. इट इज लिटिल बिट कॉस्टली. मेरे ख्याल से था $30-31 का था ये. अब मैं ट्रैप के अंदर अगर पकड़ लेता तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये होती कि एक तो मुझे डर बहुत लगता है और मैं उस ट्रैप को छोड़ने के लिए आता वो मतलब मैं कर ही नहीं सकता उसको. वो मेरे को डर लगता है कि ये मेरे ऊपर ही वापस भाग जाएगा. तो इसलिए मेरे को ये मरे हुए के साथ ही डील करने के अंदर इतनी प्रॉब्लम लग रही थी. उसके साथ क्या करता. बट हाँ, मैं इसका लिंक डाल दूंगा. वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी नाइस. हमारा काम हुआ भैया. अभी दोबारा उसको ऑन करके लगा दिया है. कोई और भी अगर आना होगा तो आओ भैया, मोस्ट वेलकम. चलो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. चलो भाई चलो. Whew.